नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धार्थ वर्मा और मैं इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के 2016 बैच का ऑफिसर हूँ। करेंटली मैं नॉर्दर्न रेलवे के लखनऊ डिवीज़न में एरिया ऑफिसर वाराणसी के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के बारे में बताऊंगा। इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, उसका कंटेंट क्या है और उसके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, और इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के क्या फंक्शंस हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और देश और रेलवे के विकास में उसका क्या रोल है। पहले बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में। आईआरटीएस की ट्रेनिंग 1.5 साल तक चलती है और देश के हर भाग में इसकी ट्रेनिंग होती है। शुरुआत हर सिविल सर्विस के तरह आईआरटीएस की भी लबस्ता मसूरी के फाउंडेशन कोर्स से होती है। फाउंडेशन कोर्स का जो बेसिक पर्पस है वो डिफरेंट सर्विसेज के बीच में जो आइस ब्रेकिंग और कोऑर्डिनेशन स्थापित करना है, क्योंकि गवर्नेंस में और जो फाइनल सर्विस डिलीवरी है सिटीजन्स को, उसमें डिफरेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स एक साथ जब कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं तभी गवर्नेंस हो पाती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि इनिशियल स्टेजेस में सारी सर्विसेज के बीच में कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन हो सके। ये कोर्स 3 महीने तक चलता है। इसके बाद क्योंकि रेलवेज़ में अंदर कई डिपार्टमेंट्स हैं तो उन डिपार्टमेंट्स में भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। इसके लिए नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज़ वडोदरा में 2.5 महीने का फाउंडेशन कोर्स होता है। इस कोर्स में इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के साथ इंडियन रेलवेज अकाउंट सर्विस, पर्सनल सर्विस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और विभिन्न इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑफिसर ट्रेनीज भी होते हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज को हम पहले रेलवे स्टाफ कॉलेज के नाम से जानते थे। ये एक बहुत ही हिस्टोरिक एकेडमी है और काफ़ी ग्रीन कैंपस है इसका। आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा इस एकेडमी में। इस एकेडमी की खासियत ये है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, इसलिए प्रिपरेशन के टाइम पे जो हम डिफरेंट स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ से थोड़ा दूर हो जाते हैं वो ऑफिसर ट्रेनीज फिर से पिकअप कर सकते हैं। नायर वडोदरा में जो रेलवे की बेसिक वर्किंग है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, उसके बारे में पढ़ाया जाता है। फील्ड विजिट्स और डिफरेंट लेक्चर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसके थ्रू नॉलेज ऑफिसर ट्रेनीज को मिलती है। इसके साथ ही साथ एक ट्रैक भी होता है जो कि एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। हमारे समय दोड़ी ताल उत्तराखंड में 10 दिन का ट्रैक हुआ था जो कि एक विंटर ट्रैक था और नॉर्दर्न रेलवे की माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग एसोसिएशन ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। वडोदरा के बाद उदयपुर में ZRTI में IRTS के ऑफिसर ट्रेनीज जाते हैं। यहाँ पे 2 महीने का कोर्स होता है। ZRTI जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे ऑपरेशंस और कमर्शियल के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, सिग्नलिंग के, कैसे ट्रेन ऑपरेशन होता है, आपके अंडर जो भी लोग काम करेंगे रेलवेज़ में, स्टेशन मास्टर्स, गार्ड्स, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, वो किन रूल्स के तहत काम करते हैं, कैसे सेफ ट्रेन ऑपरेशन इंश्योर किया जाता है। इसलिए ZRTI की ट्रेनिंग एक तरीके का फाउंडेशन कोर्स ही है IRTS ऑफिसर्स के लिए, और जो भी नॉलेज आपको ZRTI में मिलती है वही एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है टुवर्ड्स अ गुड ऑफिसर। IRTS की पेरेंट एकेडमी इरिटम लखनऊ है, इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। पहले IRTS की ट्रेनिंग वडोदरा में ही होती थी। ये एक नई एकेडमी है और काफ़ी होमली इन्वायरमेंट है। इसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग IRTS की होती है और एडवांस्ड रेलवे वर्किंग के बारे में यहाँ बताया जाता है। साथ ही साथ IRTS ऑफिसर ट्रेनीज का ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस होता है और डिफरेंट डिसिप्लिन्स जैसे कि लॉ है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, क्राउड मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंट है, इन सब डिसिप्लिन्स को भी पढ़ाया जाता है ताकि आपको ये पता चले कि ना ही आप ही के सिर्फ डिपार्टमेंट नहीं बल्कि बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और बाकी डिसिप्लिन्स में कैसे काम होता है। इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में 2 फेजेस में ट्रेनिंग होती है विच लास्ट फॉर 6 मंथ्स। इसका जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो डिविजनल ट्रेनिंग है। डिविजनल ट्रेनिंग लगभग 3 से 4 महीने होती है, जिसमें हर वीक आप डिफरेंट इंडियन रेलवेज के डिविजन्स में जा सकते हैं। इंडियन रेलवेज में 69 डिविजन्स हैं और डिविजनल ट्रेनिंग में एक ऑफिसर ट्रेनी को पता चलता है कि एक्चुअल वर्किंग इस सर्विस में कैसी है। वो ग्राउंड पे जाके देख सकता है कि क्या काम कैसे होता है, ट्रेन ऑपरेशंस कैसे होते हैं। साथ ही साथ जो भी डिवीज़न में ऑफिसर्स पोस्टेड हैं वो कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर रहे हैं। उनके साथ इंटरेक्शन जब होता है
तभी जाके ये पिक्चर क्लियर होती है। IRTS की ट्रेनिंग सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट में नहीं बल्कि डिफरेंट सिविल सर्विसेज के इंस्टीट्यूट्स में भी होती है और डिफरेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज इंस्टीट्यूट्स में भी होती है। मिसाल के तौर पे नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स, जहाँ पे IAAS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे अकाउंट्स और ऑडिटिंग की ट्रेनिंग और अटैचमेंट होता है। साथ ही साथ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और CBI एकेडमी में भी अटैचमेंट होता है। इसके अलावा इंडियन रेलवेज की जो इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नलिंग इंजीनियरिंग की सर्विसेज, उसमें भी अटैचमेंट होता है ताकि आपको पता चल पाए कि कैसे टेक्निकल डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। IRTS की ट्रेनिंग में टेक्निकल कंपोनेंट्स भी होते हैं और काफ़ी ह्यूमैनिटीज़, मेडिकल साइंसेस और लॉ बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको शुरुआत में ऐसा लगता है कि वो इससे कोप अप नहीं कर पाएंगे या इंजीनियरिंग और साइंस के डिसिप्लिन्स नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं खुद लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ और इसमें कोई भी सत्यता नहीं है, क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम ही ऐसा होता है कि आपका एप्टीट्यूड इस लेवल पे होता है कि आप दूसरे डिसिप्लिन्स भी समझ सकते हैं। इनफैक्ट IRTS में जो भी लोग जाते हैं उनकी इंजीनियरिंग की समझ उतनी ही अच्छी हो जाती है जितनी कि बाकी जो कोर ब्रांचेस में लोग काम कर रहे हैं उनकी है। इसके अलावा IIM में 1 महीने का अटैचमेंट होता है IRTS का, जो कि एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि जब तक हम विद इन गवर्नमेंट वर्किंग करते रहते हैं तो एक तरीके का टनल विजन सा बन जाता है। IIM की ट्रेनिंग में आपको इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डिफरेंट जो टूल्स हैं ऑपरेशंस रिसर्च के वो बताए जाते हैं। आपका MBA और एग्जीक्यूटिव MBA के स्टूडेंट से इंटरेक्शन होता है। प्राइवेट सेक्टर में कैसे काम हो रहा है, क्या गुड प्रैक्टिसेस हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम गवर्नमेंट की वर्किंग को बेटर कर पाएंगे। इसलिए IIM का जो मॉड्यूल है ये बहुत ही अच्छा होता है। किसी टॉप 5 IIMs में से एक को हर साल चुना जाता है। हमारे समय IIM कोझिकोड में हुआ था। फाइनली एक कोर एरिया ट्रेनिंग होती है, क्योंकि इंडियन रेलवेज गुड्स का जो मूवमेंट है कंट्री का उसको मैनेज करता है। इसलिए सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में जहाँ पे सारे माइंस हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे डिफरेंट जगहों पे अटैचमेंट्स होता है ताकि आप समझ पाएँ कि कैसे माइनिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं और उनकी लॉजिस्टिक्स में क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और कैसे फ्रॉम माइन टू इंडस्ट्री मूवमेंट होता है गुड्स का। ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है क्योंकि ये कोर रेलवे वर्किंग यहाँ पे होती है और काफ़ी ट्रेडिशनल और काफ़ी डिसिप्लिन्ड वे में यहाँ पे वर्किंग होती है। फाइनली हमारा जो अटैचमेंट होता है वो एक फॉरेन कंट्री में होता है। हमारे टाइम पे जर्मनी में हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि जर्मनी में रेलवेज़ एक बहुत ही एडवांस लेवल पे पहुँच चुका है। वहाँ बर्लिन में हमारा डॉचे बान, जिसका जो कि जर्मन रेलवेज़ है, उसके साथ हमारा अटैचमेंट हुआ। डिफरेंट सेशंस हुए, हमने उनके स्टेशंस देखे, उनकी कोचिंग डिपोज़ और डिफरेंट फैक्ट्रीज़ भी देखी जहाँ पे रेलवे इक्विपमेंट और सिग्नलिंग इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, कैसे वो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं और कैसे क्रिएटिविटी ला रहे हैं अपने रेलवे सिस्टम में, कैसे वो पैसेंजर्स के लिए और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट इनोवेटिव टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में हमको ज्ञान हुआ। साथ ही साथ हमारा सीमेंस, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है लेकिन रेल टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इनोवेशन कर रही है, उसके साथ भी हमारा अटैचमेंट हुआ। ये काफ़ी आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था और अब हर साल रेलवे ऑफिसर ट्रेनीज़ को किसी एक फॉरेन कंट्री में ले जाया जाएगा। तो ये एक ऐसा अटैचमेंट है जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हमारी जोनल ट्रेनिंग भी होती है क्योंकि हर ऑफिसर ट्रेनी को मेरिट के अकॉर्डिंग और उसकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग एक जोन अलॉट होती है। 1 महीने की जोनल ट्रेनिंग में आप जोनल हेडक्वार्टर्स में जाते हैं, जो कि एक जनरल मैनेजर और चीफ ऑपरेशंस और चीफ कमर्शियल मैनेजर के अंडर होता है। जोनल ट्रेनिंग में एक प्रोजेक्ट भी होता है, उस प्रोजेक्ट में आपको मार्क्स मिलते हैं और उन मार्क्स के बेसिस पे भी आपकी मेरिट डिसाइड होती है। 1 महीना जोनल ट्रेनिंग के बाद फाइनली वैलिडेशन होके ट्रेनिंग ख़त्म होती है। IRTS की ट्रेनिंग के साथ सबसे अच्छी ये बात है कि आप इंडिया में ऑलमोस्ट सारे राज्यों का दौरा कर पाएंगे। हर बैच को एक डिफरेंट कोच, एक ट्रेनिंग कार मिलती है। आपको जहाँ भी जाना होगा ट्रेन में वो कार अटैच होगी, जो कि एक्सक्लूसिवली ऑफिसर ट्रेनीज़ के लिए होती है।
ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है क्योंकि ट्रेन से आप इस देश के उन इलाकों में जा सकते हैं जिसमें दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको शायद नहीं ले जा पाएंगे। और क्योंकि आपका अपना कोच होता है तो एक जो हार्ड कोर रेलवे एक्सपीरियंस आपको जो मिलेगा वो काफ़ी अनोखा है और कोई ऐसी सर्विस नहीं है इस देश में जो आपको ये एक्सपीरियंस दे पाएगी। तो आईआरटी जैसे बाकी सर्विसेज में 1-1.5 महीने का भारत दर्शन होता है जो काफ़ी रश्ड होता है, आप एक जगह 2-3 दिन रहते हैं फिर भागते हैं दूसरी जगह। आईआरटीएस में आप 1.5 साल आपका भारत दर्शन चलेगा, आप अलग अलग जगह काफ़ी समय रहेंगे, वहाँ की कैसी कल्चर है, वहाँ की कैसी हैबिट्स हैं, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं उसका ज्ञान आपको होगा। और ये हर सिविल सर्वेंट या हर एक सामाजिक भारतीय नागरिक के लिए ज़रूरी है कि वो ये समझे कि उसके देश में विभिन्न लोग कैसे जी रहे हैं, उनकी क्या संस्कृति है और उनकी क्या ज़रूरतें हैं। तो ये इंडियन रेलवेज़ की ट्रेनिंग के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे कि आईआरटीएस की सर्विस का क्या रोल है, उसके क्या फंक्शंस हैं, रेलवेज़ और गवर्नमेंट में उसकी क्या स्टैंडिंग है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आईआरटीएस एक काफ़ी पुरानी सर्विस है, 1889 से चलती आ रही है। इसको पहले दूसरे नाम से जाना जाता था और अब इसको 1960s में इसका नाम आईआरटीएस पड़ा। बेसिकली जो कोर फंक्शन है आईआरटीएस का वो रेलवे ऑपरेशंस है और रेलवे का जो कमर्शियल डिपार्टमेंट है उसको हैंडल करना है। रेलवे ऑपरेशंस आपको पता होने चाहिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है क्योंकि भारतीय रेल डेली बेसिस पे 12 से 13 हज़ार पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाती है, साथ ही साथ 8 से 9 हज़ार गुड्स ट्रेन भी चलाती है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं और इतनी सारी ट्रेन्स हैं, लाखों करोड़ों यात्री हैं, तो ऐसे सिस्टम को मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इट इन्वॉल्व्स डेली मॉनिटरिंग, डेली एनालिसिस, रोज़ के बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको कभी भी कोई भी सिचुएशन आ सकती है जिसमें आपको तुरंत उसका एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो भी प्रोफेशंस हैं जिसमें चीज़ें रियल टाइम पे चलती हैं, फॉर एग्जांपल मेडिकल प्रोफेशन या पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर या मिलिट्री ऑपरेशंस, उसमें हमेशा चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि रिएक्शन टाइम कम होता है। इंडियन रेलवेज़ के ट्रेन ऑपरेशंस भी कुछ इसी तरह हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर यात्रियों का और ट्रेन्स का सिस्टम पे रहता है और आईआरटीएस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रेन्स सेफली चलें, टाइम पे चलें, एफिशिएंटली चलें और साथ ही साथ यात्रियों को जो सुविधाएं वो डिज़र्व करते हैं, जिन सुविधाओं के लिए उन्होंने पैसे दिए हैं, वो सुविधाएं उन्हें मिल सकें। इसके लिए एक कमर्शियल ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होता है। कमर्शियल डिपार्टमेंट का रोल है इंडियन रेलवेज़ के पैसेंजर्स को अमेनिटीज़ प्रोवाइड करना, जो भी यात्री सुविधाएं हैं, चाहे वो ट्रेन में ऑन बोर्ड सर्विसेज हों या स्टेशन पे जो भी सर्विसेज हैं, केटरिंग है, ये सब दी जाती हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन टिकटिंग है, आजकल ऑनलाइन सर्विसेज का दौर आ गया है तो उसमें भी कमर्शियल ऑफिसर्स का रोल आ जाता है। आईआरटीएस के रोल को समझाने के लिए ये भी बताना ज़रूरी है कि ये एक डेस्क जॉब नहीं है और जो ट्रेडिशनल गवर्नमेंट जॉब होता है जिसकी पिक्चर हमारे मन में बनी होती है, ये इससे बहुत भिन्न है। इसमें आपको ग्राउंड लेवल पे चीज़ें समझनी पड़ेंगी, रोज़ की आपकी अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही होगी। इसलिए इनिशियल जो स्टेजेस हैं उसमें काफ़ी मेहनत इन्वॉल्व है, बट आपको ये एक स्किल्ड टास्क मास्टर और एक हार्ड टास्क मास्टर बनाएगा और आगे आपको डेप्यूटेशंस पे या कहीं भी आप अगर दूसरी फील्ड में जाएंगे तो जो आपने सीखा है यहाँ पे, जो आपने काम किया है, जो डेली बेसिस पे आपने ट्रेन्स रन करी हैं, डेली बेसिस पे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज किया है, उसकी जो आपको प्रैक्टिस और नॉलेज मिली है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। यहाँ पे ये भी बताना ज़रूरी है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आईआरटीएस का सबसे बड़ा पार्ट है क्योंकि इंडियन रेलवेज़ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड। 13 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं रेलवेज़ में, उनका वेलफेयर और उनकी फैमिली का वेलफेयर भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले दिन से हज़ारों लोग आपकी लीडरशिप में काम करेंगे एंड दे विल लुक अप टू यू टू प्रोवाइड देम द वे कि कैसे काम किया जाए और कैसे बेटर आउटपुट दिया जाए। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ही बड़ा पार्ट है आईआरटीएस का। साथ ही साथ क्योंकि लाखों और करोड़ों यात्री हैं
तो उस क्राउड को मैनेज करना और वो जो प्रेशर सिस्टम पे पड़ता है इतनी ज़्यादा आबादी की वजह से, उसमें भी काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। मेरा ये सच में मानना है कि अगर आप निस्वार्थ भाव से कंट्री की सेवा करना चाहते हैं तो सारी सर्विसेज में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। डिफरेंसेस शायद वहाँ आते हैं जहाँ पे व्यक्ति अपने बारे में सोचता है। इसलिए अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि IRTS एक बहुत ही अच्छी सर्विस है और एक बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत ही ज़्यादा इसमें चैलेंजेस हैं और कंट्री को सर्व करने की एक जो आपके अंदर चाह है उसका आउटलेट आपको IRTS में मिलेगा। IRTS का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें टॉप पे मेंबर ट्रैफिक होते हैं। जो आपकी इनिशियल पोस्टिंग होगी वो डिवीजन में ऑपरेशंस या कमर्शियल डिपार्टमेंट में होगी एज असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर, असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर, एरिया मैनेजर या एरिया ऑफिसर। उसके बाद आपका प्रमोशन होते होते आप ब्रांच ऑफिसर्स बनते हैं। साथ ही साथ जोन में डिप्टी चीफ ऑपरेशंस मैनेजर या कमर्शियल मैनेजर, चीफ ऑपरेशंस मैनेजर, चीफ कमर्शियल मैनेजर, चीफ फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर, ऐसी पोस्ट पे IRTS ऑफिसर्स की पोस्टिंग होती है, बट वो रिलेटिवली सीनियर पोस्ट हैं। साथ ही साथ बोर्ड में डिप्यूटी डायरेक्टर लेवल से लेके मेंबर ट्रैफिक लेवल तक हर लेवल पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। IRTS के जैसे मैंने आपको बताया जो टॉप लेवल के ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी लेवल, वो मेंबर ट्रैफिक हैं। साथ ही साथ रेलवे में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट हैं जैसे DRM, GM और चेयरमैन रेलवे बोर्ड। इसमें भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन इसमें रेलवे की सभी सर्विसेज की पोस्टिंग होती है। मेरी यही आशा है कि IRTS के बारे में आपकी जो भी क्वेरीज थी वो मैं सॉल्व कर सका और अब उसके बारे में आपकी जो नॉलेज है वो बेहतर है। और अगर आपको आगे करियर चॉइसेस जो भी लेनी है उसमें ये इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगी और आप IRTS को चूज़ करेंगे, आई होप, अपने करियर के लिए। अगर आपके अभी भी कोई सवाल रह गए हैं या कोई डाउट्स हैं, कोई शंकाएं हैं, तो मैं उनको खुशी से आंसर करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। मैं डेली नॉलेज ट्रैक का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे ये माध्यम दिया कि मैं इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के बारे में आपको बता सका। धन्यवाद।